Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we will do workbook page number 13 to 17 of English language class 3. सबसे पहले है आपकी application to attend a marriage. ठीक है जी, ये आपकी पेज पे लिखी हुई है द प्रिंसिपल सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम लाहौर. ठीक है, ये आपने सबसे पहले अपने हेडर में लिखना है. प्रिंसिपल का पी कैपिटल आएगा, उसके बाद कॉमा, ठीक है, और लाहौर के बाद फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद है रिस्पेक्टेड मैडम, उसके बाद भी कॉमा आएगा. मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर comes off the day after tomorrow. Much work is to be done. Kindly grant me leave for 3 days. I shall be very thankful to you for this act of kindness. Yours obediently. obediently के बाद भी कॉमा आएगा, फिर अपना नेम, सेक्शन, आईडी नंबर और डेट डालने. ठीक है जी. रिस्पेक्टेड मैडम, जनाब आली जो हम उर्दू में लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी निहायत अदब से या मौदबाना, ठीक है, गुजारिश है. इट इज स्टेटेड का मतलब गुजारिश है दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई की शादी, कम्स ऑफ द डे आफ्टर टुमारो, परसों, यानी डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, टुमारो मतलब कल, और डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, परसों तय पाई है या परसों है. मच वर्क इज टू बी डन, बहुत सारा काम है करने वाला. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मुझे 3 दिन की रुखसत इनायत फरमाएं. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं इस छुट्टी के लिए या इस काम के लिए आपके निहायत शुक्रगुजार रहूँगा या रहूँगी. ठीक है, और इसी तरह आप फिर नवाजिश होगी की जगह जैसे आप लिखते हैं आपका ताबेदार शागिर्द, योर्स ओबीडेंटली, और उसके बाद क्या लिखते हैं, अपना नाम, अपना सेक्शन, आईडी नंबर और उसके ऑपोजिट साइड पे डेट. ये सारा फॉर्मेट आपने ऐसे ही यूज़ करते हुए नीचे पूरी एप्लीकेशन लिखनी है. ठीक है, इस फॉर्मेट में ज़रा सा भी एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस फॉर्मेट शुड बी रिटन हाउ इज इट रिटन इन बिफोर. ठीक है, अब हम करेंगे होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है बट उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं. जैसे कि आई हैव 4 हैट्स. अब ये 4 के FOUR के 4 के भी वही स्पेलिंग होते हैं, वही आवाज़ होती है, और FOR 4 के भी वही आवाज़ होती है. अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सेंटेंसेस में से चूज़ करना है कि कौन सा वाला होमोफोन इस सेंटेंस में फिट आता है. जैसे कि द सी इज़ वेरी रफ इन मार्च. मार्च में जो क्या है वो रफ होता है, सी देखना, या SEA जाहिर है समुंदर. ठीक है, वी आर गोइंग टू सी द प्ले टुमारो. अब यहाँ कौन सा सी आएगा, देखने वाला, तो देखने में कौन सा आएगा, SEE वाला. वी मेड द केक विद फ्लावर. अब यहाँ पे कौन सा फ्लावर आएगा, FLOUR वाला, जिसका मतलब होता है मैदा या आटा. उसके बाद है आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर माई ग्रैंडमा. अब यहाँ पे कौन सा फ्लावर आएगा, जो फूल वाला फ्लावर होता है, FLOWER. उसके बाद है डू यू नो लाइबा. अब यहाँ NO वाला नो का मतलब होगा नहीं, तो यहाँ पे ये वाला नहीं, नो नहीं आएगा. अब यहाँ पे कौन सा आएगा, KNOW, यानी कि क्या तुम लाइबा को जानते हो. उसके बाद है वी स्टेड एट इन ओवरनाइट. इन का मतलब होटल या कोई रूम. वी स्टेड एट इन ओवरनाइट यानी कि हम वहाँ पर रहे रात भर. और उसके बाद है द बॉय लिव इन हॉस्टल, यानी कि वो हॉस्टल में रहता है. उसके बाद है देयर आर नो बनानाज ऑन द ट्री, कि यानी दरख्त पे कोई बनानाज या कोई केले नहीं थे, तो यहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है इसलिए NO वाला नो आएगा. उसके बाद है द सन रोज इन द मॉर्निंग. सूरज जो है वो सुबह निकलता है, तो सूरज के लिए कौन सा सन आता है, SUN वाला. ठीक है, उसके बाद अली इज द सन ऑफ मिस्टर मुश्ताक, तो यहाँ पे कौन सा सन आएगा, SON वाला. ठीक है, अब हम करेंगे क्रिएटिव राइटिंग, माय फेवरेट बुक, पेज नंबर 16 पे. क्रिएटिव राइटिंग का मतलब होता है कि आपने इमेजिन करना है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचना है और उसके बारे में सेंटेंसेस जो हैं, जो भी आपको लगते हैं वो लिखने हैं. यहाँ पे आपकी मदद के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आपने उन सेंटेंसेस को बनाना है. तकरीबन 8 to 10 सेंटेंसेस होने चाहिए आपकी कॉपीज़ पे, आपकी वर्कबुक्स पे. ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं यहाँ पे, कंटेंट्स, नेम, पेजेस, मैसेज, नॉलेज, पिक्चर्स, लैंग्वेज और राइटर. यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज़ किया हुआ है माय फेवरेट बुक इज़ रेडियंट वे रीडिंग 3, यानी कि मैंने सबसे पहले उसका नाम यूज़ किया हुआ है, नेम.
तो नेम क्या है, जो भी आपको बुक पसंद है उसका सबसे पहले नाम लिखिएगा। तो सबसे पहले आपका पहली लाइन वही होगी जिसमें आप अपनी बुक का नाम लिखेंगे। उसके बाद पेजेस में आप क्या लिख सकते हैं, इट हैज़ 253 पेजेस या इट हैज़ 50 पेजेस, इट हैज़ कलरफुल पेजेस। इस तरह से आप पेजेस के बारे में कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं जो भी आपको बुक पसंद हो उससे रिलेटेड। उसके बाद है मैसेज, इस बुक में किस किस्म का मैसेज है, किस स्टोरीज हैं या जो भी हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। जैसे कि इट शोज द इट हैज़ मैनी स्टोरीज, या मैंने लिखा है इट हैज़ मैनी स्टोरीज इन इट, तो ये भी एक मैसेज है कि इसमें क्या 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 चीज़ें हमें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद है नॉलेज, ये हमें क्या बताती है, इस बुक से हमें क्या पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई जनरल नॉलेज की बुक पसंद है तो आप ये लिख सकते हैं कि हमें बहुत सारी जनरल नॉलेज के बारे में बताती है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके बारे में बता सकते हैं। या आप लिख सकते हैं इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से आप कोई सेंटेंस लिख सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर्स, अब आप इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं कि इट हैज़ मैनी कलरफुल पिक्चर्स, इट हैज़ अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल एंड हिज मदर, ऑफ अ गर्ल एंड हर मदर। और इस तरह से आप जो भी आपको लगता है कि सेंटेंस होना चाहिए आप वो इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लैंग्वेज, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, इट इज़ इन इंग्लिश। या अगर आप इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है तो आप लिख सकते हैं इट्स लैंग्वेज इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो भी आपको लगता है कि इस बुक में इसकी स्पेशलिटी है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है राइटर, ये बुक किसने लिखी है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि इसका राइटर कौन है उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद कंटेंट्स की बात है तो उसमें कौन कौन सी बुक्स हैं, अगर वो 8 बुक्स की कोई है तो आप ये लिख सकते हैं इट हैज़ अ कंटेंट ऑफ 8 चैप्टर्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आपने इसके 8 to 10 सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी वर्कबुक पे। अपना सारा काम अपनी वर्कबुक्स पे कीजिएगा नीटली और अच्छी हैंड राइटिंग में, और अपना सारा काम लर्न ज़रूर कीजिएगा। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।